Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 12, water in the atmosphere. In this chapter, our today's topic is the condensation. We discussed about the condensation. So, what is condensation? Condensation is the process of change of state from gaseous to liquid or solid is known as condensation. गैसियस फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट होना या गैसियस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट होना, इट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन. Condensation depends upon the amount of cooling and relative humidity when the temperature of the air falls below dew point but its volume remains constant, and when the volume of air is increased without any addition of heat. जब वॉल्यूम उसका बढ़ता है बिना किसी एडिशन ऑफ हीट के तब कंडेंसेशन होता है. एंड व्हेन ए जॉइंट चेंज temperature and volume reduces the moisture holding capacity of the air below its existing moisture content, and when additional moisture is added to air by evaporation, then the condensation process is become. After condensation, the water vapor or the moisture in the atmosphere takes one of the following forms: dew, frost, fog, cloud. Forms of condensation can be classified on the basis of temperature and location. जो ये कंडेंसेशन है ये किस पर क्लासिफाइड किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, कि उनका टेम्परेचर कितना है, एंड द लोकेशन. कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर और ड्यू पॉइंट से नीचे का जब टेम्परेचर होता है तब कंडेंसेशन होता है. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन? ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, क्लाउड. ड्यू जो है, ड्यू हम ओस को कहते हैं. ड्यू ओस होती है. एंड व्हेन द मॉइस्चर इज डिपेंडेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट rather than mulate in air above the surface. तो जो नाइट में कूल नाइट्स होते हैं, लॉन्ग नाइट्स होते हैं और स्काई क्लियर होता है, उस समय सॉलिड ऑब्जेक्ट पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड द ड्यू. एंड the ideal condition for its formation are clear sky, calm air, high relative humidity, and cold and long nights. For the formation of dew, it is necessary that the dew point is above the freezing point. ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए. मतलब जमने 0 डिग्री सेल्सियस इज द ड्यू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द 100 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री से ड्यू पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में टेम्परेचर मस्ट भी होना चाहिए. सेकेंड फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन इज द फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट मीन्स है तुषार या पाला. तो जब विंटर सीजन में नाइट के टाइम पर जब पानी भरा हुआ हो छत पर या ओपन स्काई में कहीं पर भी पानी भरा हुआ हो और उसके ऊपर आइस की एक लेयर जम जाती हो, उसी को हम फ्रॉस्ट कहते हैं. तो फ्रॉस्ट फॉर्म्स ऑन कोल्ड सरफेस व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. जब फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी पॉइंट जो है वो टेम्परेचर बिलो हो जाता है. द ड्यू पॉइंट इज एट और बिलो द freezing point. The excess moisture is deposited in the form of minute ice crystal instead of the water droplet. और उसकी वजह से क्या होता है, जो ड्यू में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ड्रॉपलेट्स आइस क्राइस्टल बन जाती हैं, अर्थात बर्फ का टुकड़ा बन जाती हैं. The ideal conditions for the formation of white frost are the same as those for the formation of
ड्यू। तो सेम कंडीशंस होती हैं जो ड्यू के लिए होती हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसका जो टेम्परेचर है ड्यू का वो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से ड्यू पॉइंट तक होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से ड्यू पॉइंट तक होता है, जबकि फ्रोस्ट में जो है वो बिलो 0 डिग्री, टेम्परेचर मस्ट बी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस और द फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, और इसमें क्या होगा, ड्यू में फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। तो द आइडियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फ्रॉस्ट आर द सेम एज दोज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू एक्सेप्ट दैट द एयर टेम्परेचर मस्ट बी एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। केवल एक कंडीशन अलग है और वो है कि इसका टेम्परेचर जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज द फॉग। फॉग हम कोहरे या कुहासा को कहते हैं। फॉग जो है वो कोहरा है। When the temperature of an air mass containing a large quantity of water vapor falls, all of a sudden condensation take place within itself on fine dust particles। कि होता क्या है कि जब एयर में जो ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है वो एयर में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर होगी और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कंडेंसेशन होने लगेगा, तब जो विजिबिलिटी है वो विजिबिलिटी कम हो जाएगी, उसी को हम फॉग कहेंगे। सो द फॉग इज ए क्लाउड विथ इट्स बेस एट और वेरी नियर टू द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड के सबसे पास में जो है क्लाउड होता है एक तरह का, एंड बिकॉज ऑफ द फॉग एंड मिस्ट द विजिबिलिटी बिकम्स पुअर टू जीरो। इन दोनों सिचुएशंस में विजिबिलिटी जो है वो जीरो, विजिबिलिटी बिकम द पुअर टू जीरो, 0 डिग्री तक हो जाती है, अर्थात पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट भी क्लियर जो है वो सीन नहीं होते हैं। इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स स्मोक प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ न्यूक्ली विच हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड मिस्ट। तो जो पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रियल एरियाज में या अर्बन एरियाज के ऊपर, जो प्लेंटी ऑफ स्मोक, जो स्मोक निकलता है उस स्मोक में जो न्यूक्ली होते हैं उन न्यूक्ली के कारण फॉग और मिस्ट जो है वो ज्यादा दिखता है। सच ए कंडीशन व्हेन फॉग इज मिक्स्ड विथ स्मोक इज डिस्क्राइब्ड एज स्मॉग। जब फॉग है, फॉग और स्मोक मिलता है तब स्मोग एक न्यू कंडीशन बनती है, न्यू जो फॉर्मेशन है कंडेंसेशन की, दैट इज कॉल्ड द स्मोग। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मिस्ट एंड फॉग इज दैट मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन द फॉग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि फॉग और मिस्ट में, मिस्ट जो है वो मोस्ट मॉइस्चर कंटेन्स मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर जो है फॉग से ज्यादा होता है, विजिबिलिटी जो है वो कम होती है। तो इन मिस्ट ईच न्यूक्ली कंटेन्स ए थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर। मिस्ट्स आर फ्रीक्वेंट ओवर माउंटेन्स एज द राइजिंग वार्म एयर अप द स्लोप्स मीट्स ए कूल्ड सरफेस। तो जब वार्म जो एयर है, माउंटेन एरिया में गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो उसके कारण जो मिस्ट बनता है। Fogs are differ than mist and they are prevalent where warm currents of air comes in contact with cold currents. Fogs are mini cloud in which condensation take place around nuclei provided by the dust, smoke and the salt particles. Now है cloud। जो cloud है, cloud is a mass of minute water droplets or tiny crystals of ice formed by the condensation of the water vapor in free air at considerable elevation। एक हाइट के ऊपर जो ये ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट ये हैं, ये तो अर्थ के ग्राउंड पर होते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ होते हैं, बट क्लाउड्स जो हैं वो एक हाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ की एक हाइट के ऊपर होते हैं।
The water vapor in free air is considerable elevation as the clouds are formed at some various shapes according to their height, expanse, density and transparency or opaqueness. Clouds are grouped under 4 types. जो उनके ट्रांसपेरेंसी है, हाइट है, एक्सपेंस है और डेंसिटी है और ओपेकनेस है, इनके अकॉर्डिंग जो क्लाउड्स हैं वो 4 टाइप्स होते हैं: साइरस, cumulus, stratus and nimbus. Cylus, citrus, cumulus, stratus and nimbus. These are the types of clouds.